अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हो? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक, क्योंकि जानकारी वही फ़ायदेमंद होती है और सही हो, यानी हजूर के बताई हुई जो बातें हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद ही नहीं, हमारे लिए आखिरत दुनिया दोनों ही बेहतर करती हैं। उससे हमें खुशी मिलती है। उन चीज़ों से हमें ना किसी को हम तकलीफ़ दे सकते हैं, बल्कि हम अपने आप को भी खुश रख सकते हैं और दूसरे को भी खुश रख सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ हमें हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताई है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हमें हानि पहुँचे या दूसरे को परेशानी पहुँचे। सिर्फ हम भी खुश नहीं रहेंगे, सामने वाला भी खुश रहेगा अगर हम अपने हबीब की बताई हुई रास्ते को चुनते हैं। तो चलिए, क्योंकि हमें फ़ैसला करना, बातें करना, बैठना उठना, खाना पीना बहुत ही खूबसूरती से सिखाया गया है। तो चलिए चलते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसब का बयान। यानी कसबे हलाल की खूबियाँ 11वें हिस्से में अहादीस से बयान हो चुकी हैं। इतना कमाना फ़र्ज है जो अपने लिए और अहल व अयाल के लिए, और जिनका नफ़ा उसके ज़िम्मे वाजिब है उसके नफ़ा के लिए। तो इतना कमाना फ़र्ज है जो अपने लिए और अहल व अयाल के लिए, और जिनका नफ़ा यानी जिसका नफ़का उसके ज़िम्मे वाजिब है, यानी उनके नफ़का के लिए, और अदाए देन यानी कर्ज अदा करने के लिए किफ़ायत कर सके। इसके बाद उसे अख्तियार है कि इतने ही पर बस करे या अपने और अहल व अयाल के लिए कुछ पास मांदा बचत के लिए रखने की भी सही व कोशिश करे। माँ बाप मोहताज व तंगदुरुस्त हो, कर्ज हो है कि कमा कर उन्हें बक़र्दे किफ़ायत दें। यानी अगर माँ बाप का कर्ज है और आपने इतना कमा लिया कि आप अपने अहल याल और जो आपके ज़िम्मे उनका भी ज़िम्मा उठा सकते हैं, और माँ बाप का जो कर्ज है उस कर्ज को उतारें, माँ बाप के कर्ज को। तो इसमें लिखा है कि कर्ज है कि कमा कर उन्हें बक़र्दे किफ़ायत दें, यानी कमा कर माँ बाप का कर्ज उतार के उन्हें किफ़ायत दें। जितना किफ़ायत करेंगे तो कर्दे किफ़ायत से जायद इसलिए कमाता है कि कुफारा व मसाकीन की खबर गोगिरी कर सकेगा। यानी इतना कमाता है कि उसने अपनी अहल के लिए रख लिया, और जो मुसाफिर मसाकीन जिनको ज़रूरतमंद है उनके लिए भी वो एक हिस्सा रख देता है कि ये सब मैंने ज़रूरतमंदों के लिए रख दिया जी, मेरे अहल के लिए, और जी मेरे माँ बाप का जो उनके ऊपर जो कर्जा है उस कर्जे को मैं इस हिस्से से चुकाऊँगा, और जी मेरे लिए कि मैं अपने ऊपर अपनी ज़रूरत के लिए रखूँगा। मतलब ऐसे करके आपको जितना कमाना है इतना ही इसमें बताया। कसब का मतलब है कि इतना ही कमाना है आपको, कि इतना दौलत के पीछे नहीं भगना है कि हराम हो तो हराम, जैसा भी हो बुरा बाबरा मैं महल और दीवारें बनाऊँगा, कमाता जाऊँ। इतना कमाइए कि अगर आप पे कोई कर्जा है तो अपना कर्जा उतार दें। इसमें लिखा हुआ है अगर माँ बाप पे कर्जा है तो माँ बाप का उतार सकते हैं। सिर्फ आप पे माँ बाप का और अपना कर्ज उतारने का फर्ज बनता है, ना कि भाइयों का, ना किसी का। हाँ, आप अगर इतनी हैसियत रखते हो किसी भाई का कर्जा उतार सकते हो, इससे बड़ी खुशी की कोई और बात नहीं है। किसी को आप इस मुसीबत से मुक्त कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ है। तो मसाइला नंबर 1, कदरे यानी कदरे किफ़ायता से जायद इसलिए कमाता है कि कुफरा व मसाकीन यानी खबरगिरी कर सकेगा। यानी कुफरा यानी गरीब, फ़कीर यानी मस्कीन, तो इन सब की वो खबरगिरी कर सकता है, यानी उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। इसलिए उसने इतना सारा कमाया है। तो वो उनके लिए वो ये सोचकर कमाता है ये मेरी अयाल के लिए एक हिस्सा, ये मेरे माँ बाप के लिए, और ये मैं उन ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी कर पाऊँगा बस ये, और ये मेरे अल्लाह के रास्ते में खर्च हो रहा है। जो भी कर पाता हूँ मैं अपने अल्लाह के हिदायत के लिए कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये बताया था, बस आप इतना कमाना फ़र्ज करें, ना कि इतना कि आप आराम जैसा भी आप कमा के बिल्डिंगें और ये वो बनाने की सोचें, ऐसा नहीं है। इसमें बताया था इतना कमाना फ़र्ज है जो अपने लिए और अहल व अयाल के लिए, जिनका नफ़ा उसके लिए ज़िम्मे वाजिब है। यानी हमारी औलाद पे वाजिब है कि हमारे माँ बाप, हम उनके माँ बाप हैं, उनको पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाना हमारी जिम्मेदारी है कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, कि उन्हें हमारी ज़रूरत ना पड़े।
उन्हें इस लायक बना दें कि वो अपनी दीन की बातों को समझ सकें, सही और गलत में फ़र्क कर सकें। तो ये हमारी जिम्मेदारी, अपनी औलाद को हमें किस तरह पालना है, किस रास्ते पे चलाना है और हमें किस लिए कमाना है। मतलब अपनी औलाद के लिए हमें ये अच्छा हलाल कमाई कमाएंगे ताकि वो अच्छी सोच रखे, अच्छा उनका मतलब कोई हराम का एक टुकड़ा भी नहीं जाएगा, तो ये तंदुरुस्त के साथ साथ एक अच्छी सोच वाला भी बनेगा। तो हमें बस इतना ही कमाना है कि कमाने की इसमें ज़्यादा ज़रूरत है नहीं कि हम अपने हाल का यानी अपने बच्चों का जिम्मेदारी उठा सके, अपने माँ बाप की जिम्मेदारी उठा सके, उन्हें ज़रूरत है मोहताज फ़ुकरा फ़कीरों की ज़रूरतों को पूरा कर सके। यानी इस गरज से कमाना है कि अल्लाह ताला मुझे इनकी भी ज़रूरत पूरी करनी है, मुझे इतना अता कर दे, बस अल्लाह से इतना ही गरज रखना है। तो चलिए, तो मसाकीन की खबरगिरी कर सकेगा या अपने करीबी रिश्तेदारों की मदद करेगा, यह मुस्तहब और ये निफिल इबादत से अफजल है। यानी ये निफिल इबादत यानी निफिल नमाज जो पढ़ते हैं हम, उससे अफजल है जो हम ज़रूरतमंदों की, रिश्तेदार नासेदार जिसे हमारी ज़रूरत है उनकी ज़रूरतों को हम पूरा कर दें, तो उससे अफजल है। और अगर इसलिए कमाता है कि माल व दौलत ज़्यादा होने से मेरी इज्जत में बकार आएगा, यानी वो इसलिए कमाता है चलो मुझमें माल और दौलत ज़्यादा होगी तो मेरी इज्जत में बकार में इजाफा होगा, फ़ुकर तकब्बुर मकसूद ना हो तो ये मुबाह है। और अगर महज माल की कसरत या तफाकुर मकसूद है तो मना है। अगर तुझे कोई घमंड गरूर नहीं है और इसलिए कमाता है कि मेरे पास इतना पैसा होगा तो मैं औरों की मदद कर पाऊँगा और मुझे कोई इस पर कोई घमंड गरूर नहीं है, अल्लाह ताला तूने जितनी नेमत दी है मैं उस नेमत को अच्छी जगह ही इस्तेमाल करूँगा, ना मुझे कोई घमंड है ना गरूर है। मतलब कोई किसी को खाना खिला देता है, बड़ी दावत कर देता है, उसमें भी वो घमंड ना करे, अल्लाह का शुक्र अदा करे। तो ये इसलिए कहा था कि आप इतना कमा सकते हो, इसके लिए मना नहीं है। अगर आप तकब्बुर करके खाना करके तकब्बुर करते हो उस चीज़ की मना है। तो आप इसमें तकब्बुर करते हो कि मैंने इतना बड़ा मकान बना लिया और घमंड आ गया, उस चीज़ की मना है। मैंने इतनी बड़ी गाड़ी ले ली, सामने वाले पर गाड़ी नहीं है, इस चीज़ की मना है। तो मतलब इसलिए मना किया कि आप इतना कमाइए ही मत कि आपको तकब्बुर आ जाए, इतना कमाइए कि आपके बच्चों के और ज़रूरतमंदों के और आपके काम आ जाए, ताकि आपको तकब्बुर भी नहीं आएगा और आपको बुरा काम भी नहीं करना पड़ेगा, आपकी नमाज भी जाया नहीं होगी, आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा। तो चलिए, जैसा क्योंकि इसमें मना सिर्फ तकब्बुर की है, तकब्बुर नहीं करना है आपको, यानी अपने से नीचे को छोटा यानी फ़कीर ये नहीं मानना है कि वो आपसे छोटा है, यानी आपका मकान उससे नीचा है तो वो आपसे नीचा हो गया। नहीं, अल्लाह के तो बहुत करीब है वो, तुम्हें क्या मालूम अल्लाह के कितने करीब है, वो मकान में ही छोटा है। इसलिए आपको घमंड नहीं करना है कि अल्लाह ताला तू सबको निजात फरमा, जैसे तूने मुझे दिया है वैसे ही तू सबको दे। अल्लाह ताला नेक रोजी सबको दे, जैसे मुझे खुशी दी है वैसे ही तू सबको दे, ताकि कोई किसी का मोहताज ना रहे, तो कहीं पे भी दुख और मुसीबत नहीं रहेंगी। तो अच्छी दुआ कीजिए ताकि अल्लाह ताला आपको भी अच्छा अता करेगा। तो चलिए चलते हैं आगे। इजाफा होगा, फ़क़ तकब्बुर मकसूद न हो तो ये मुबाह है। और अगर महज माल की कसरत या तफाखुर मकसूद है तो मना है, यानी आपको इसका तकब्बुर है तो इस चीज़ से मना है। जो लोग मस्जिद और खाना काओं में बैठ जाते हैं और बसर औकात के लिए कुछ काम नहीं करते और अपने को मुताबिक बताते हैं, हालांकि उनकी निगाहें उसकी मुंतज़िर रहती हैं कि कोई हमें कुछ दे जाए, वो मुतकिल नहीं। उससे अच्छा ये था कि कुछ काम करते, उससे बेहतर औकात करते। यानी मस्जिदों पे जुमा के दिन आपने देखा होगा बैठ जाते हैं आकर और वो बताते हम बहुत मजलूम हैं, हमारी ऐसे हो गया, वहाँ ऐसा हो गया, वो हो गया, जो हो गया, बहुत सी चीज़ें बताते हैं वो, और इतना तंदुरुस्त है वो, कमा सकता है। तो ये आपके लिए जायज़ नहीं है कि आप उसे दो, वो फुकरा और मुस्तमलती में जायज़ नहीं होता है। तो जो मस्जिदों में बैठ जाते हैं तो बना लिया जाता है, सालाना मुरीदों में दौरा करते हैं, यानी वो दौरा करते हैं कि हम मस्जिद बना रहे हैं, जी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जब तक आप जानकारी नहीं ले लेते हो कहाँ पे मस्जिद बन रही है, कहाँ पे बना रहे हो, तो वहाँ देना चाहिए। लेकिन जब हमें पता नहीं होता, अल्लाह के रास्ते कोई मांगता है तो हम निकाल कर दे देते हैं, तो तब हमें पता चलता है तो हम अपने हाथ भी खींच सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम तो होना चाहिए हमारे पैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं।
तो निगाहें इसकी मुंतज़िर रहती है कि कोई हमें कुछ दे जाए, यानी उसकी निगाह बस इसी पे रहती है मुझे कुछ दे जाए, ना कि उस पर कि मैं नमाज़ पढ़ूँ, दुआ करूँ और मेहनत करके कमाऊँ, दे जाए। वो मुतकबिल नहीं, उससे अच्छा ये था कि कुछ काम करते, उससे बेहतर औकात करते, यानी आलमगीरी। इसी तरह आजकल बहुत से लोगों ने पीरी मुरीदी को पेशा बना लिया है। आजकल बहुत से लोगों ने पीरी मुरीदी को पेशा बना लिया। पढ़े लिखे तो कुछ है नहीं है, बाहर लगा लिए, टोपी पहन ली, झोला लटका लिया और ताबीज़ गंडे दिए जा रहे हैं, पागल बनाए जा रहे हैं। पागल औरतों को पहले से ही वो पागल है चीज़ में और पागल बनी जा रही हैं, बस मुरीद 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 किए जाती हैं। खुद का नुकसान तो कर ही रही हैं, लेकिन उसको बढ़ावा देके बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही हैं, क्योंकि ये एक धंधा बना लिया है उनने। बस लंबे बाल कर लेते हैं, टोपी लगा लेते हैं, झोला लटका लेते हैं और बस बनाया, दे दिया, उसे पागल बना दिया। पहले से ही पागल, अगर पागल ना होती तो मुरीदों के पीछे ना डोल रही होती, अल्लाह पे यकीन कर रही होती, मुरीदों के पीछे ना डोल रही। पागल है, उसका दिमाग है ही नहीं, इस्तेमाल करे। तो चलिए, बहुत से तो आदमी भी उसी मुरीदों के पीछे डोलते हैं। बहुत से आदमी देखे होंगे आपने, आदमी को तो अल्लाह ताला ने इतनी अकल दी है, इतनी समझ दी है, वो समझ सकता है सही और गलत को। क्या औरत तो कह रहे वो उस चीज़ में मुब्तला हो जाती है, उसे वैसे अपना ही अपना दिखता है, वो सामने वाले को देख ही नहीं पाती है, जी मेरा भला कर देगा, जी मेरा भला कर देगा। क्यों बेवकूफ़ है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा भला कौन करेगा। अगर उसका भला अल्लाह ताला कर ही रहा होता तो वो झोला नहीं लटका रहा होता, मुरीद नहीं बना होता, वो तो तुम्हें गुमराह की तरफ ले जा रहा है। तो चलिए, जैसे कि धंधा बना लिया उन लोगों ने, अपना मुरीद को पैसा बना लिया है। सालाना मुरीदों में दौरा करते हैं और मुरीदों से इस तरह से रकमें खटोसते हैं कि जिसकी नज़ारा वगैरह नामों से मौसूम करते हैं। और उनमें बहुत से ऐसे भी हैं जो झूठ और फरेब से भी काम लेते हैं। ये नाजायज़ है, ये सब चीज़ नाजायज़ है। बहुत से तो ऐसे हैं फुकरा, जो फ़कीर, जो नाजायज़ बना लिया अपने इस धंधे को, तो वो झूठ बोल कर भी लेते हैं कि ऐसा काम हो जाएगा, ऐसा काम हो जाएगा, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। ए भैया, तू जाकर घर तबाह कर दियो, बाकी दे दियो, ताबीज़ लेवे पहुँच गई। ए भैया, कील दे दियो, मेरे घर में भूत भी आ रहा हैं, तो कील गाड़ दी। अबे यार, अब कम से कम अल्लाह पे तो भरोसा करो। जिस चीज़ अल्लाह के वास्ते तुम्हें दे रहा, तुम अल्लाह से नहीं मांग सकते, सीधा मांगो अल्लाह से। भूत बिहार क्या है, तुमसे बड़ा भूत है, तुम डोल रहे इन पीरों के पीछे। तो चलिए चलते हैं। सबसे अफजल कसब जिहाद है, यानी जिहाद में जो माले गनीमत हासिल हुआ, मगर वो ज़रूरत है कि उसने माल के लिए जिहाद ना किया हो, बल्कि एहला ए कलिमातुल्लाह मकसूदे असली हो। जिहाद के लिए बाद तिजारत, फिर ज़राअत, फिर सनाअत व हिरफत का मर्तबा। यानी पहले जब हमें इतनी चीज़ की नॉलेज नहीं थी तो बता देते हैं, क्योंकि हमें पहले इतना नहीं था, क्योंकि इन लोगों के घेरे में हम अपनी जितनी भी हमें नॉलेज थी वो सारी नॉलेज चलेगी। क्योंकि इतना, जब इंसान को इतना टॉर्चर किया जाता है, उसका दिमाग भी उसके बस में नहीं रहता है। 24 घंटे वही चीज़ें दिख रही होती हैं, तो अपना जितना भी इल्म आता है वो इल्म उसका एक्साइट हो जाता है। फिर अल्लाह ताला कोई नेक बंदा भेजता है। हम जो भी आता है फकीर जैसे आते हैं, गाड़ियों पे झूले में लेके आते हैं, हम सबको पैसा देते थे। तो एक अल्लाह का बंदा, नेक बंदा, उसने कहा ये चीज़ें ना, मतलब ये चीज़ें तुम्हारे लिए फ़र्ज नहीं, इन लोगों को दो, ये लोग तो खुद कमा सकते हैं। 5000 का वो रेडिया रख के डोल रहा है, उसमें क्या कमी है। ऐसे इंसान को, ऐसे घर को टटोलो जिसको तुम्हारे पैसे की ज़रूरत है, वाकई में वो किसी से मांग नहीं सकता है। तो उस दिन से हमें यकीन हो गया कि वाकई में ऐसे इंसान को ही टटोलना चाहिए जो किसी से मांग नहीं सकता। ये तो पता नहीं कितनों के पास जा रहा, कितने इसकी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, क्योंकि इतना पैसा मिल रहा है, जब तो ये 5000 का रेडियो रख कर डोल रहा है, 2000 का, 5000 का इतना बड़ा रेडियो रख कर डोल रहा है ये, तो इसके पास तो काफ़ी पैसा है। तो ऐसे को पैसा देना मना है, क्योंकि जब आपको पता चल जाए कि ये लोगों को पैसा देना मना है, तो आप अपने हाथों को खींच लेते हो। जब आप अपने हाथों को खींच ले तो ऐसे लोग बंद हो जाएंगे आना। अगर आपने देखा हो कहीं सफ़र पे जाते हो तो आपके पीछे 1 रुपया देते हो तो 10 जनी पीछे भगती हैं। तो 1 रुपया आप वहाँ भी नहीं निकालें, क्योंकि आपके पीछे वो निकम्मी डोलती रहती हैं, तंदुरुस्त हष्ट-पुष्ट लेके बच्चों को उनको डोलते रहते हैं। कमा के खा सकते हैं फिर भी डोलते रहते हैं। किसी का बटुआ छीना, किसी का कुछ छीना, सफ़र करना भी मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों से। तो जब आप अपना हाथ खींच लोगे तो ऐसे लोगों को देना बंद कर दोगे तो ये डोलना बंद कर देंगे। आपके लिए ये सबक बन जाएगा, यानी आपकी वजह से कोई अच्छा इंसान बन जाएगा।
आप बढ़ावा देते हैं उन्हें कि अम्मा अच्छा काम कर रहे हैं, आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो, आप उसे बढ़ा के देके बेकार का काम हो रहा है ये। तो इसलिए इसमें मना, ये नाजायज़ बताया गया, ये नाजायज़ है इन लोगों को देना। जब इस चीज़ में जायज़ ही नहीं तो हम क्यों दे रहे हैं? इन लोगों को नहीं देना चाहिए। जो बहुत ही यतीम है, आपके घर में आया कि मेरा कोई काम करने वाला नहीं है, बेवा है, उसका कोई है नहीं है, बीमार है, घर में आ रही है, बाकी में आपको उसके घर की हालत पता है तो आप उसकी मदद कीजिए, बखूबी कीजिए उसकी मदद, के आपकी उसकी मदद की ज़रूरत है। तो चलिए चलते हैं आगे। मसला चरखा काटना औरतों का काम है, मर्द को चरखा काटना मकरूह है, यानी मर्द नहीं काट सकते चरखा। पहले काटती थी औरतें, मैंने नहीं देखा लेकिन सुना है, पहले औरतें जो चकरा पकड़ा जो कहते हैं ऊन काटती हैं, वो चकला काटती थी, तो उसके लिए आदमी के लिए मना है, औरत काट सकती है। तो जिसके पास उस दिन के खाने के लिए मौजूद हो उसे सवाल करना हराम है। मसाइले और गदागरों ने इस तरह पर जो माल हासिल किया और जमा किया वो खबीस माल है, यानी इस तरह जमा किया उसने तो ये खबीस माल है। सवाल करना, हराम करना, मसाइले करना, जिन लोगों ने ये बना रखा धंधा, इनका जो झूठ फरेब से जो कमा रहे हैं, मुजीम पुजीम पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं, मुरीद बुरीद, तो इनका पैसा हराम का है, यानी इस तरह के कमाया हुआ, हासिल किया हुआ, जमा किया हुआ खबीस माल है, ये खबीस माल है। तो जिसके पास इस दिन के खाने के लिए मौजूद हो उसे सवाल करना हराम है। अगर आज के लिए आपके पास खाना है तो आपको सवाल करना यानी हराम है। तो यानी मसाइले और गदागरों ने इस तरह पर जो माल हासिल किया और जमा किया वो खबीस का माल है। जो शख्स इल्मे दीन व कुरान पढ़कर कसब छोड़ देता है वो अपने दीन को खाता है, यानी आलिम या कारी होकर बैठ गया और कमाना छोड़ दिया, ये ख्याल किए हुए कि लोग मुझे आलिम या कारी समझकर खुद ही खाने को देंगे तो कमाने की क्या ज़रूरत है, ये नाजायज़ है। यानी अगर आलिम या कालिम आबिजी जो है और वो सिर्फ कमाना छोड़ देते ये सोच के मैं तो आलिम हूँ, आबिज हूँ, तो मुझे ये लोग खुद ब खुद देंगे, तो ये नाजायज़ बताया है कि उन्हें भी काम करना चाहिए, तो करना छोड़ देता है। यानी आलिम या कारी होकर बैठ गया, यानी आलिम हुआ, कारी हुआ, बैठ गया और वो ताबीज़ गंडे बनाने लग जाता है, उससे कमाने लग जाता है, तो ये नाजायज़ है। तो समझ खुद खाने को देंगे, कमाने की क्या ज़रूरत है, ये नाजायज़ है रहा। ये उम्र की कुर्बान मजीद व इब्ने दीन की तालीम पर उजरत लेना और उसके पढ़ाने की नौकरी करना उसको फुकरा मुताखिरीन ने जायज़ बताया है। अगर आप किसी को यानी कुरान शरीफ पढ़ाते हो, उर्दू पढ़ाते हो, उसका मेहनताना लेते हो, ये जायज़ है, ना कि तुम ताबीज़ गंडा करके अपनी उस पढ़ाई का गलत फ़ायदा उठाते हो, ये नाजायज़ है। आप अपनी पढ़ाई का मेहनताना ले सकते हो क्योंकि आप तो अपनी पढ़ाई से ही बहुत कुछ कर सकते हो, अल्लाह ने इतना अच्छा इल्म दिया, इससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। ताबीज़ गंडे की तो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पढ़ाई में इतना पैसा आता है कि आप अपने बच्चों का अच्छे से परवरिश कर सकते हो। जिस शख्स ने हराम तरीके से माल जमा किया और मर गया, बुरसा होकर मालूम हो कि फूलों के ये अम्बाल हैं तो उनको वापस कर दे, और मालूम ना हो तो सदका कर दे। ऐसा माल कमाया और वो आदमी मर गया, फिर मालूम हुआ कि इससे लिया था, उसने इससे कमाया था, अगर मालूम है इस औरत ने दिया था, उस औरत ने दिया था, वो आदमी बहुत आता था, वो मर गया, उसकी आस औलाद वो नहीं खाना चाहती, तो उन मालों को उसको वापस कर दे, और नहीं तो फिर उसका सदका कर दें। मगर हम उस माल को नहीं खाएंगे क्योंकि जो हमारे बाप ने गलत तरीके से कमाया, हमें ये माल चाहिए ही नहीं। या तो जिसके आपको मालूम पड़ गया उनका वापस कर दें, या फिर इसको सदका कर दें, इसका मतलब बताया सदका कर दें। तो वैसे हमने जाना कि हमें किसी भी तरह से आलिम हाफिजी जो अपना पढ़ाकर मेहनतना लेकर अपना पैसा कमा सकते हैं वो हमारे लिए जायज़ है, तो हमें उस तरीके से ही कमाना चाहिए, ना कि हमें और वो बैठ जाएं हम और अपने इल्म का गलत फ़ायदा उठाएं, तो वो नाजायज़ है। यानी ताबीज़ गंडे बनाकर किसी झूठ भरे बोल कर कि आपको भी बेहतर पता है कि ताबीज़ गंडों से कुछ नहीं होता है, तो इसलिए ऐसी चीज़ें करने से ये पैसा हराम बताया। अगर वो मर गया ऐसा पैसा कमा कर तो उस पैसे को जिसका लिया है उसको वापस करो, अगर वो नहीं आपको नहीं मालूम है किससे लिया है तो उस पैसे के सदका कर दो,
वो पैसा आपके पास भी जायज़ नहीं है। तो बस जो चीज़ हमारे लिए जायज़ नहीं, उस चीज़ को करने से क्या फ़ायदा, पूरी उम्र हमारी उस चीज़ में नहीं करेगी, वो चीज़ हमारे लिए जायज़ ही नहीं है, तो उस चीज़ को करने से कोई मकसद नहीं बनता। तो हमारी वीडियो बने रहिए, क्योंकि आपको सही और गलत फैसले में चुनने में आपको आसानी होगी कि हमारे लिए सही क्या है, बेहतर क्या, हम उसी को चुनेंगे, ना कि हम उस चीज़ को, अपनी उम्र को, अपनी चीज़ को, आखिरत को, अपनी दुनिया को हम उस चीज़ में मुब्तला करके ख़राब करेंगे सिर्फ चंद पैसों के लिए। पैसा तो मैं अपनी मेहनत से, जब मुझे जायज़ किया अल्लाह ताला ने, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं मेहनत से ट्यूशन पढ़ा के बच्चों से कमा सकता हूँ, उस जायज़ चीज़ पे ध्यान दीजिए, ना कि ताबीज़ गंडों पे ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही, समझने के लिए, समझदार के लिए तो काफ़ी होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सही और गलत की पहचान हर किसी को होनी चाहिए, कि हम जो कर रहे हैं वो सही है क्या, और जो हमारे साथ हो रहा है वो सही है क्या, जो हम जो कर रहे हैं किसी के साथ वो सही है क्या, जो हमारे साथ कोई कर रहा है वो सही है क्या। मतलब सही और गलत परखने की समझ होनी चाहिए, नहीं तो इंसान इतना कमज़ोर हो जाता है, इसी में मुब्तला हो जाता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। बहुत कुछ कर सकता है अगर हिम्मत रखेगा, तो इंसान सही और गलत के साथ खड़ा भी हो सकता है। यानी गलत का साथ देगा तो गुनाह में दाखिल होगा, सही का साथ देगा तो आखिरत भी अच्छी, दुनिया भी अच्छी हो जाती है। अभी यानी आखिरत अच्छी हो गई, दुनिया अच्छी हो गई, और आपको चाहिए क्या। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो मिलेंगे, बहुत ही अच्छी बातें होने वाली है हदीस की। अमरे बिल मकरूब यानी नहीं अनिल मुनव्वर का बयान, यानी अल्लाह ताला फरमाता है, और तुमसे एक ऐसा गिरोह होना चाहिए कि भलाई की तरफ बुलाए और अच्छी बात का हुक्म दे और बुरी बात से मना करे, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। यानी यही लोग फलाह पाने वाले हैं, जो बुराई से रोके, अच्छाई की तरफ दावत दे। तो हमारा तो एक ही अल्लाह ताला से यही है कि अल्लाह ताला हम तो जब तक ज़िंदगी रहेगी अच्छाई की तरफ बुलाते रहेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला चाहता ही नहीं कोई इंसान बुरा बने। इसीलिए तो अल्लाह ताला किसी ना किसी को आपके बताने के लिए आपके पास भेज देता है, सही और गलत की। ये नहीं है कि आप नमाज़ पढ़ रहे हो, हदीस की बातें हो रही हैं तो आप सही हो। टटोलो आप कितने गुनाह कर रहे हो, कहाँ सही हो, किसके साथ सही कर रहे हो, किसके साथ गलत कर रहे हो। वक्त रहते आप तौबा कर सकते हो। कहीं सही और गलत को ना पहचानने की वजह से आपको मौत आ जाती है, तो आप बीच में लटक जाओगे, यानी बीच में लटके रह जाओगे। ना तो आप आखिरत अच्छी, ना ही दुनिया अच्छी, दुनिया से चले जाते। इस मकसद से इसने नमाज तो पढ़ी थी, सारे कर्म करे थे, इसके घर में इतनी बात है तो ही थी, सारे कर्म हो रहे थे, नाच गाने पता नहीं क्या क्या होता है। तो ऐसी चीज़ें ना करिए, क्योंकि बुरा लगता है इंसान को कि दीनदार हो गए, दीनदार घर में ऐसी चीज़ें हो रही हैं। क्यों अल्लाह ने जिस चीज़ की मना की है, आपको बखूबी पता है कि अल्लाह ने इस चीज़ की मना की है, थोड़ी सी मस्ती के लिए। अगर आपको ये चीज़ करनी है तो आप दीनदारी छोड़ दीजिए, मत घोंसला पीसिए, क्योंकि ये चीज़ें सब बेकार हैं। जो हमारे नबी ने हमारे लिए बताया, हमारे लिए वही बेहतर है। हम अपनी दुनिया को संवारें, आखिरत को संवारें, नबी की बातों पे चलें, अपने नबी से मोहब्बत करें, उनकी बताई बात को अपनी बात समझें, क्योंकि ये हमारे नबी ने हमारे लिए सही बताइए तो ये हमारे लिए बेहतर है, और बाकी की कोई बात हमारे लिए बेहतर नहीं है। जब तक जिएंगे, जब तक रहेंगे दुनिया में, नबी से मोहब्बत करते रहेंगे, उनकी बताए हुए रास्ते पे चलते रहेंगे, अपने अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। उनके सिवा हमारी मदद करने वाला कोई भी नहीं है दुनिया में। क्योंकि ये चीज़ें हम इसलिए बताते हैं क्योंकि जो चीज़ हमारे साथ गुजरी है ना, वो चीज़ और किसी के साथ ना गुजरे। अब अपने आप पे यकीन रखिए, अल्लाह पे भरोसा रखिए, कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कि लोग तो आपके दिमाग से खेलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।